सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी हंसों को, माताओं को, बहनों को और हमारे बुजुर्ग और सभी धर्म के संत समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर सत्य कबीर। जैसा कि सज्जनों आप इस चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर का सत्य प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक को सुन रहे हैं, तो पिछली रमैनी नंबर 39 में आपने सुना होगा जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनका जो धर्म है इस्लाम धर्म, उनके प्रवर्तक, उनके अनुयायी हजरत मोहम्मद साहिब का दिग्दर्शन कराया था। आज रमैनी नंबर 40 में सतगुरु कबीर साहिब ने आदम और हव्वा जिनका वृत्तांत बाइबल में मिलता है, साहिब ने आदम और हव्वा का दिग्दर्शन इस रमैनी में करा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से सुनते हैं। रमैनी 40 मुसलमानों के आदम की आदि कथा। पहले शब्द को लेंगे। आदम आदि सुधि नहीं पाई, मामा हव्वा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, गाय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किनू फरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जक विहस्त कौन उत्पाती। मन मसले की सुधी नहीं जाना, मती भुलान दुई दिन बखाना। सज्जनों ये तो शब्द सा साखी है। संजोगे का गुण खाए, बिजोगे का गुण जाए। जिभ्या स्वार्थ कार ने, नर की ने बहुत उपाय। देखो साहिब का इतना सरल और सीधी भाषा शैली में शब्द साहिब ने बोला है, इससे भी साफ साफ नजर आ रहा है इसका भावार्थ क्या है। आइए साहिब के द्वारा क्या भावार्थ है उसको सुनते हैं। पूर्व इससे पहले कि रमैनी में सतगुरु ने यह कहा कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, कलमा मंत्र पढ़ाने वाले मोहम्मद साहिब ने भी कुदरत, माइक सृष्टिकर्ताओं, ब्रह्मांडी आत्मा, खुदा निरंजन की शक्ति का खोज नहीं पाया, तो आपको ज्ञात ही होगा रमैनी नंबर 39 में साहिब ने बताया था हजरत मोहम्मद साहिब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उन्होंने भी उस खुदा, उस ब्रह्म निरंजन की खोज करते करते वो भी हार गए, उन्होंने भी उनको नहीं पाया। परमात्मा की तो बात ही नहीं हो रही है, ब्रह्म निरंजन को भी नहीं पाया। अतः अब आगे अन्य मत यहूदी, इस्लाम, ईसाई आदि की धारणाओं की असारता बतलाते हैं। कह रहे हैं यहूदी, इस्लाम, ईसाई आदि
की धारणाओं के सारता बतलाते हैं। कह रहे जैसे हमारे हिंदू भाई भूल भ्रम में पड़े हुए हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में वो भी भूल भ्रम में है। यदि कोई यह कहे कि आदम को तो कुदरत खुदा की खबर होगी, तहाँ अब इस रमैली में सतगुरु कहते हैं कि मुसलमानों आदि पुरुष प्रथम पैगंबर आदम साहब ने भी सृष्टि के आदि की खबर नहीं पाई कि इस सृष्टि का सृजन करता कौन है, वह कर्ता कहाँ रहता है और उसका क्या स्वरूप है और किसने मुझे उत्पन्न किया है। उनको तो यह भी पता नहीं था कि यह मेरी पवित्र स्त्री हव्वा कहाँ से आई है, और हव्वा को भी यह पता नहीं था कि मैं कहाँ से आई हूँ। भाव यही है कि आदम को पैगंबर मानने वाले मुसलमानों का कहना है। अब सतगुरु कह रहे हैं कि आदम और हव्वा की जो कथा है वो या आदम और हव्वा को किस तरह से मानते हैं हमारे मुसलमान भाई और ईसाई भाई, तो उनका सही वर्णन कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों का कहना है कि खुदा ने प्रथम एक मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें श्वास फूंक दी और वह जीवित हो गया और उसका नाम आदम रखा। तदंतर खुदा ने आदम को घोर निंद्रा में डालकर और तब खुदा ने स्वयं आकर उसकी छाती से एक पसली हड्डी निकालकर उससे स्त्री को उत्पन्न किया। इसलिए आदम को उस स्त्री की प्राप्ति की सुधि नहीं हुई। मुसलमानों का कहना है कि सृष्टि के प्रारंभ में खुदा ने एक आदम नाम का पुरुष और एक हव्वा नाम की स्त्री को उत्पन्न किया और उन्हीं से यह सृष्टि चली, परंतु यह धारणा सवर्ता भ्रांत युक्त है। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं यह उनकी जो ये धारणा है ये एक काल्पनिक है, केवल एक भ्रम है। मुसलमानों को किताबों में आदम और हव्वा से सृष्टि का वर्णन है और पुराणों में ब्रह्मा और सावित्री से सृष्टि का वर्णन है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने स्वयं माइक जड़ सृष्टि के सृजनकर्ता निरंजन ईश्वर का बहुत काल तक अन्वेषण किया। अन्वेषण कहते खोज की, किंतु पता नहीं लगा। सृष्टि के आदि में उस समय न गाय थी और न ही कसाई थे, क्योंकि ये सब तो सृष्टि के बहुत वर्षों पीछे उत्पन्न हुए हैं। तो उस समय मुसलमानों को गाय की कुर्बानी अर्थात कत्ल करने के लिए बिस्मिल्लाह अरहिमान अरहम इत्यादि कलमा मंत्रों का फरमान किसने और किसके लिए फरमाया। भाव यह है कि मुसलमानों का कहना है कि गाय आदि पशुओं को बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर हलाल करने से और खाने से कोई दोष नहीं लगता है, और बिस्मिल्लाह यह मंत्र आदि काल से चला आया है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जब सृष्टि के आदि में न तो गाय थी और न ही कसाई थे, फिर यह बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर हलाल करने का प्रश्न और वह मंत्र कहाँ से आया। अब यहाँ पे भी विचार करिए, जब आदि सृष्टि से पहले ना तो गाय थी ना कसाई थे, तो बिस्मिल्लाह मंत्र पढ़कर गाय हलाल करने का ये ख्याल कहाँ से उत्पन्न हुआ, जब कुछ था ही नहीं। अतः ये सब भ्रांत युक्त उनका कहना है और अपना दोष छिपाने का एक बहाना है। सृष्टि के आदि में उस समय न तो कोई कुल था और न कोई जाति थी। ऐसी स्थिति में नरक और स्वर्ग को किसने उत्पन्न किया। भाव यह है कि मुसलमानों की यह मान्यता है कि मुसलमान विहिष्ट स्वर्ग में खुदा के पास जाते हैं और हिंदू
आदि सब नरक में जाते हैं। ये मुसलमान भाइयों का मानना है। प्रश्न यह होता है कि जब आदम के समय में हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं था और नरक स्वर्ग का भी भेद नहीं था, तब तो यह सब उनका भ्रांत युक्त कहना है। साहिब कह रहे हैं जब सृष्टि आदि से पहले ना तो कोई स्वर्ग था, ना कोई नरक था, ना कोई कुल था, ना कोई जाति थी, ना कोई पाति थी, ना कोई गाय थी, ना कोई कसाई थे, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी, तो बिस्मिल्लाह मंत्र कहां से किसने फरमा दिया? और मुसलमान भाइयों का कहना है कि हम तो बेहिश्त यानी जन्नत में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और हिंदू ये जहन्नुम में जाते हैं यानी कि नरक में जाते हैं, जब स्वर्ग और नरक तब तक था ही नहीं। साहिब कह रहे हैं ये केवल काल्पनिक है, स्वयं की बनाई हुई एक कल्पना है और कुछ नहीं है। तब तो यह सब उनका भ्रांत युक्त कहना है। अतः उन लोगों के मान्यता के अनुसार ही उनका मत खंडित हो जाता है। साहिब कह रहे हैं इसलिए इस्लाम धर्म का जो मत है खंडित हो जाता है, इसमें सच्चाई कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब उनके मत से हिंदू मुस्लिम स्वर्ग नरक आदि का अस्तित्व था ही नहीं, तब मुसलमान स्वर्ग और हिंदू नरक जाते हैं, इस प्रकार का कहना केवल द्वेषता और मूलक कल्पना मात्र है। अतः अपने मन की कल्पना की खबर को उन्होंने जाना कि वह सब तुम्हारे मन की कल्पना है, ऐसा न जानकर उन तीनों ने उसे सत्य मान लिया और तदनुसार आचरण करने लगे। इसी कारण इनकी मति बुद्धि भूल भ्रम में पड़कर हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म अर्थात हिंदू तथा मुसलमान दो दीन जातियों को सत्य मानकर वर्णन किया। आदि में न हिंदू और न तुर्क इत्यादि कोई भी धर्म नहीं थे। भूल भ्रम युक्त बुद्धि वाले मनुष्यों ने मन की कल्पना से इन दोनों दीन धर्मों को बनाकर सत्य मान लिया। संयोगे का अर्थात मेल होने का गुण प्रसिद्ध होता है और मेल होने के बिना गुण नष्ट हो जाता है। अर्थात हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके प्रेम पूर्वक रहें तो उन्नति कर सकते हैं और लड़ने झगड़ने से अवनति को प्राप्त होते हैं। पशुओं के मांस के द्वारा जिह्वा के स्वाद लेने के लिए हिंदू और मुसलमान इन दोनों ने बलिदान और कुर्बानी के रूप में बहुत से उपाय अर्थात साधन बना लिए। अब मुसलमान भाइयों ने तो हिंसा कुर्बानी के नाम पे अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशुओं का जो बलिदान करते हैं, मुसलमान भाई कुर्बानी देते हैं, हिंदू भाई बलिदान बोलते हैं। तो इसलिए साहिब ने बीजक में एक जगह कहा है, कुर्बानी और यज्ञ करी ले पशुअन के प्राण, कहें कबीर पापी दो हिंदू मुसलमान। साहिब ने स्पष्ट कर दिया है, कुर्बानी और यज्ञ करी। कुर्बानी में पशुओं की हिंसा की जाती है, हिंदुओं में यज्ञ के नाना प्रकार के यज्ञों में बलि दी जाती है। तो साहिब ने बोला है, कुर्बानी और यज्ञ करी ले पशुअन के प्राण, कहें कबीर पापी दो हिंदू मुसलमान। अब देखो साहिब का जो समय काल था, उस समय मुगल साम्राज्य छाया हुआ था, मुगलों का राज था। साहिब ने निर्भयता के साथ, साहिब का जीवन काल जब पढ़ते हैं तो उन्होंने निर्भयता के साथ उन्होंने उपदेश दिया था, सत्य को ही बताया उन्होंने, कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं। उनको बामन कसनी देने के बावजूद भी साहिब निडर निर्भयता के साथ में ज्ञान दिया। अतः सतगुरु कबीर साहिब उपदेश देते हैं, जो मनुष्य
मति भ्रम को त्याग कर। अब साहिब बोल रहे हैं जो मनुष्य अपनी मति और भ्रम को त्याग कर यम नियम आदि शुद्ध शुभ गुणों का पालन करता है, उसका गुण प्रशंसा को प्राप्त होता है। उस समय मनुष्य में मनुष्यता रहती है। इसके विपरीत जो यम नियम आदि संयुक्त सद धर्म को त्याग देता है, उसका गुण नष्ट हो जाता है और उसमें मनुष्यता नहीं रहती है। अब इसलिए कह रहे हैं जो सद्गुणों को अपनाता है, कह रहे हैं वो प्रशंसा योग्य है, उसमें साधुता आती है, सत्य उसके अंदर जागृत होता है। लेकिन जो सद्गुण से रहित होता है, जो अवगुणों को अपनाता है, कह रहे उसका तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। वो मनुष्य केवल देखने मात्र होता है, लेकिन वो पशुओं से भी नीचे गिर जाता है। साहब ने एक जगह कहा है ना, मानुष मानुष सब कहा में, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे। हम केवल कहने मात्र में हैं, हम मनुष्य हैं। लेकिन मानुष बुद्धि किसी किसी के अंदर है। कहते हैं उनका गुण नष्ट हो जाता है, उनमें मनुष्यता नहीं रहती है, आसुरी वृत्ति चली आती है। इसी आसुरी वृत्ति के कारण हिंदू तथा मुसलमानों ने जिह्वा के स्वाद के लिए बहुत से उपाय किए। अर्थात हिंदू लोग मुख्य पशु प्राणियों का बलिदान करते हैं और मुसलमान लोग महान उपकार करने वाली गाय की कुर्बानी करते हैं। जो गाय महान उपकार करती है, शरीर के समस्त रोगों को हरने की क्षमता होती है गौमूत्र में, उसके घी में, उसके गोबर में। कह रहे महान गाय जो दुखों को हरने वाली होती है, उसकी कुर्बानी करते हैं। अतः अपने स्वार्थवश लोग जो जिसके मन में अच्छा लगता है उसको वह धर्म के रूप में प्रचलित कर देता है और बिना विचारे लोग उसको धर्म मानकर तदनुसार चलने लगते हैं। अब देखो साहिब ने रमैनी के समापन पर बहुत अच्छी बात कही है कि अपनी मति बुद्धि के अनुसार जो अच्छा लगता है, जो वंचक गुरु होते हैं, झूठे गुरु होते हैं, उनकी बात कही जा रही है, जिसमें उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। वो इस तरह के प्रचलन फैला देते हैं, क्रियाकलाप सामने रख देते हैं, अपने प्रवचनों में उन्हीं को बताते हैं और शिष्य जो वर्ग होता है वो उन्हीं के अनुसार आचरण करने लगते हैं। तो इसलिए साहिब को चारों युगों में आना हुआ। तो साहिब ने अगर साहिब की सत्यवानियों को अगर कोई कहने का साहस करता, बहुत कहते भी हैं लेकिन स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, तब बोलते हैं साहिब की वाणियों को। तो निस्वार्थ हमारी नजर में तो कोई नहीं आया आज तक जो निस्वार्थ सतगुरु साहिब के ज्ञान को दे रहा हो। इसलिए साहिब ने कहा है अपनी अपनी सवै कहें, हमरी कहे न कोय। हम अपनी आके स्वयं ही कहें, करता करे सो हो। कह रहे हमारी तो कोई कहता ही नहीं है, सब अपनी अपनी मन गढ़ंत मन कल्पित वानियां रचते हैं। अगर कोई हमारी कहे तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है, हमारा काम फिर कोई करता है सेवक। लेकिन साहिब ने बोल दिया है ना, हम आके स्वयं अपनी कहें, करता करे सो होई। तो साहिब की इस वाणी को सुनकर विचार किया, अंतःकरण में बिठाया, तब साहिब से हमने भी गुजारिश की, साहिब आपकी कृपा हो, ये सेवक
सपने में भी स्वार्थ को नहीं देखता है। निस्वार्थ आखिरी सांस तक, जब तक शरीर में जान है, आपकी सत्यवाणियों को सोशल मीडिया के माध्यम से केवल पहुंचाऊंगा। किसके अंतकरण में आपकी वाणी बैठती है, किसके अंदर विवेक जागृत होता है, ये तो साहिब आपका काम है। ये तो साहिब का काम है। कौन कौन इस सत्यवाणी को सुनता है, कौन कौन विचार करता है, ये सब सतगुरु की कृपा से होता है। हम लाख कोशिश करें, बिल्कुल भी नहीं होगा। जिसको सतगुरु साहिब समझाएंगे, जिस सोए हुए को जगाना चाहेंगे, जिसका उद्धार करना होगा, ये सब सतगुरु कबीर साहिब का काम है। इसलिए उनको कहा गया है सतगुरु कबीर साहिब ही प्रथमाचार्य हैं। किसके? उस विदेह स्वरूप गुप्त भेद के, उस सत्य मुक्ति मार्ग को देने के लिए, उस सतनाम को देने के लिए। तो अब आपसे आज्ञा चाहते हैं, फिर मिलेंगे आपसे सतगुरु की कृपा से, उनकी दया से, रमैनी नंबर 41 को लेके। सतनाम सत्साई सत्य कबीर। सभी को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सतगुरु कबीर।